प्लीज आप मम्मी को मत बताना। अरे छोड़ना मम्मी, आज के बाद ना मुझे कभी ससुराल जाने को मत बोल देना। मैं आज के बाद ना वहां पे पैर नहीं रखूंगा मम्मी। क्यों बेटा, क्या हो गया? इसी से पूछो कि क्या हुआ है वहां पे। अरे आज के बाद मम्मी मैं अपने ससुराल में ना पैर रखने के लायक नहीं रहा। सारे रिश्तेदारों के मुंह के ऊपर ना सिर्फ हमारे ही घर की बातें थी मम्मी। ऐसी क्या बात होगी बेटा? इसमें मेरे मायके वालों की कोई गलती नहीं थी जी। अच्छा तो सारी गलती ना मेरी है। अरे माफ कर मुझे, तेरा मायका तुझे ही मुबारक। आज के बाद ना मुझे तेरे मायके में जाने के लिए मत बोल देना। मैं जा रहा हूँ मम्मी दुकान पे। मम्मी मुझे माफ कर दो। क्या हुआ है ज्योति? तू ही सही सही बता मुझे। आज मैं अपनी बहन की सगाई में खुश खुश गई थी, पर मम्मी जब मैं वहां पहुंची तो सारे बेचारगी की नजरों में मुझे देख रहे थे। जब मैं कमरे में पहुंची, मेरी भाभी और मेरी मम्मी आपके बारे में और इनके बारे में बुराई कर रहे थे। तो मम्मी मुझे तो बहुत बुरा लगा। वो बोल रहे थे आशु और आप मुझे खुश नहीं रखते। मैं सारा दिन घर का काम ही करती रहती हूँ, 7-7 बजे तक नहाते नहीं। और आरव आपके पास ही सोता है और आप मुझे आरव को उठाने नहीं देते। सबसे ज़्यादा तो दुख मम्मी मुझे इस बात का लगा जब मेरी छोटी बहन की सास ने कहा सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मम्मी सारी गलती तो मेरी है, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। देखा ज्योति, मैं तुझे कितने सालों से समझाती थी कि ये जो तेरा बड़बोलापन है ना, किसी दिन हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। पर तू मेरी कोई बात नहीं सुनती थी। जब भी तेरी मम्मी का फोन आता तो फोन के ऊपर एक ही बात, मम्मी ने पूछना घर का काम हो गया? नहीं मम्मी जी, अभी तो काम खत्म ही नहीं हुआ, अभी तक तो मैं नहाई ही नहीं। आरव क्या कर रहा है? वो तो अपनी दादी के पास सो रहा है, मेरे तो काम ही नहीं खत्म होते। कैसे तू छोटी छोटी बातें सारी यहाँ की अपने मायके में बताती थी और वो उन बातों का क्या मतलब निकालते थे। मैंने तुझे ना ज्योति बहुत समझाया था कि ससुराल और मायके के अंदर ना एक चीना सा पर्दा होता है, उसे बनाए रखना चाहिए। ससुराल और मायके की इज्जत बना के रखना तो सिर्फ तेरे हाथ में था। आज तेरी छोटी छोटी सारी बातों का कितना गलत मतलब निकाल के बैठे हैं वो सारे, और हमारी वहां पे क्या इज्जत रह गई है कि मैं तुझे, छोटे बच्चे के साथ तो घर के काम होते ही हैं बेटा, 7 बजे फ्री होते हैं, कोई बच्चे के साथ दुख सुख होता है, छोटा बच्चा बार बार रोता है, बीमार रहता है, सबके काम ही लेट फेट खत्म होते हैं। पर इन बातों का उन्होंने कितना गलत मतलब निकाल दिया। हाँ जी मम्मी, मुझे ये सब बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए थी। अरे नहीं नहीं बहू, इसमें तेरी गलती भी नहीं है। हर लड़की ऐसा ही करती है और हर लड़की की माँ भी ऐसे ही सवाल पूछती है। बस बेटा वहीं पे गलत फहमियाँ बन जाती हैं और ससुराल और मायके दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। बेटा तुझे तो समझ में आ गया, पर बहुत सारे लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत होती है कि ससुराल और मायके की कदर ना एक लड़की के हाथ में ही होती है। दोनों के अंदर एक जीना सा पर्दा होता है जो बनाए रखना चाहिए। आजकल क्या है, ये फ़ोन का ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत होने लग गया है। इस फ़ोन की वजह से बहुत सारे घर टूट रहे हैं। अब इस स्टोरी में हमने यही दिखाया है कि एक लड़की छोटी छोटी बातें, नेचुरल बातें, अब घर में देखो घर की बहू है तो सारा दिन काम भी करेगी, कैसे काम खत्म होंगे? बेटी है तो एक माँ बोल देगी भाई तू आराम कर ले। परंतु जब बहू बन जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, घर के काम बढ़ जाते हैं, तो एक सास या माँ भी क्या करे? वो तो बोलेगी बहू से कि ये सब कुछ देख, तो तेरी ड्यूटी बनती है, जो हो पाएगा वो खुद भी करेगी। परंतु लड़कियों की जो माएँ है ना, इन बातों को कई बार गलत तरीके से ले जाती हैं। उनको समझना चाहिए कि हमारे घर की बेटी है तो दूसरे घर की बहू है, और बहू की जिम्मेवारियां तो उसे निभानी पड़ेंगी। हर माँ को अपनी बेटी को ये चीजें समझानी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों की गलत फहमियां बनानी चाहिए। अब इस स्टोरी में हमने यही दिखाया कि ज्योति ने तो नेचुरल बातें बताई थी कि बच्चा अपनी दादी के पास सो रहा है,
घर का आज काम नहीं खत्म हुआ, मैं 7 बजे नहाई, जब किसी फंक्शन के अंदर दिखाया गया कि यही बातों की चुगलियां बन के चल रही हैं, तो कितना ज्यादा सबको बुरा लगा और कितना ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं ऐसी बातों से। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातों से ना हमेशा बच के रहो। और ससुराल और मायके की कदर एक लड़की के हाथ में होती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।